जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली का लाल किला यानी कि रेड फोर्ट किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहजहां ने बनवाया था। दोस्तों, शाहजहां आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु अंगद देव ने की थी। दोस्तों, गुरु अंगद देव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र किसने लिखी थी जिसे बौद्धों को रामायण कहा जाता है? दोस्तों, बुद्धों का रामायण कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अश्वघोष ने लिखी थी। दोस्तों, अश्वघोष आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों करो या मरो का नारा दिया था। दोस्तों, यानी डू और डाई का नारा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुणे पैक्ट पर महात्मा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों, जो पूना का पैक्ट हुआ था उस पर महात्मा गांधी और किसके हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी आर अम्बेडकर के हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बम्बई में हुआ था। दोस्तों, बम्बई यानी कि मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? दोस्तों, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 63 के अंतर्गत होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 63 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक बार किया गया है। दोस्तों, एक बार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयरलैंड से लिए गए हैं। दोस्तों, आयरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कोरम पूरा करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होना चाहिए। दोस्तों, कुल सदस्यों का 1/10वां भाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुपीरियर झील है। दोस्तों, सुपीरियर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों यूराल पर्वत अलग करता है। दोस्तों, यूराल पर्वत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? दोस्तों, पनामा जो कैनल है वो किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। दोस्तों, अटलांटिक और प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? दोस्तों, भारत का जो मानक समय रेखा है किस शहर से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इलाहाबाद से होकर गुजरती है। दोस्तों, इलाहाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नैनी में है। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों, इलाहाबाद के नैनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी तेल संशोधन इकाई कौन सी है? दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है, यानी कि दोस्तों ऑयल रिफाइनरी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिगबोई है। दोस्तों, डिगबोई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों, कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आग्नेय चट्टानों से बना है। दोस्तों आग्नेय चट्टान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों नाइट्रोजन है। दोस्तों नाइट्रोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तापमान की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों तापमान यानी कि टेम्परेचर की एसआई मात्रक पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केल्विन होता है। दोस्तों केल्विन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिक होता है। दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायु दाब यानी कि एयर प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बैरोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रंग का विचलन प्रिज्म द्वारा सबसे कम होता है? दोस्तों ऐसा कौन सा रंग है जिसका विचलन जो है प्रिज्म द्वारा सबसे कम होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लाल रंग का होता है। दोस्तों लाल रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? दोस्तों विद्युत बल्ब यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस धातु का बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टंगस्टन का बना होता है। दोस्तों टंगस्टन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। दोस्तों नाभिकीय विखंडन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का सर्वोच्चम संचालन करती है? यानी कि दोस्तों जो मेटल होता है किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का सर्वोच्चम संचालन करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चालन के द्वारा करती है। दोस्तों चालन यानी कि कंडक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। दोस्तों हाइड्रोकार्बन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट है। दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंसने वाला गैस यानी कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत है। दोस्तों यकृत यानी कि लीवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अग्न्याशय से होता है। दोस्तों अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 120 दिन का होता है। दोस्तों 120 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रोग की जांच के लिए विडाल टेस्ट यानी कि दोस्तों वायरल टेस्ट किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टाइफाइड के लिए किया जाता है। दोस्तों जो वायरल टेस्ट है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है, तो टाइफाइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्कॉर्बी है। दोस्तों स्कॉर्बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन क्या है? दोस्तों पेनिसिलिन जो है क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एंटीबायोटिक है। दोस्तों एंटीबायोटिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल किस विषय में अपने काम के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आनुवंशिकी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? यानी कि ट्रांसपोर्टर ऑफ फूड किस अंग के द्वारा होता है, किस ऊतक के द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्लोएम के द्वारा होता है। दोस्तों फ्लोएम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पत्तियों में होता है। दोस्तों पत्ती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किस फसल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गेहूं से है दोस्तों। गेहूं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, भारत में योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2015 में हुई थी दोस्तों। 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम की गणना का दायित्व किसका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का है दोस्तों। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी भारत में किस वर्ष लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2017 में लागू हुआ है दोस्तों। 2017 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जिम्मेदार है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेबी का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों शेयर बाजार से। दोस्तों शेयर बाजार यानी कि शेयर मार्केट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई में है दोस्तों। मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों एडम स्मिथ को जाना जाता है दोस्तों। एडम स्मिथ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था दोस्तों। 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जेनेवा में है दोस्तों। जेनेवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IMF का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों IMF का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है दोस्तों। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों लुसाने में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। लुसाने और स्विट्जरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। फिल्म और टेलीविजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन है कौन सा मंत्रालय करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी युवा मामले और खेल मंत्रालय करता है दोस्तों। युवा मामले और खेल मंत्रालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। क्रिकेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द जो है का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्तों चाइना मैन शब्द पूछा गया किस का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्रिकेट में ही किया जाता है दोस्तों। क्रिकेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, USB का पूर्ण रूप क्या है यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूनिवर्सल सीरियल बस है दोस्तों। यूनिवर्सल सीरियल बस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि CPU को कहा जाता है दोस्तों। CPU आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईमेल के जनक यानी कि फादर किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी दोस्तों रे टॉमलिंसन को माना जाता है दोस्तों। रे टॉमलिंसन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, QR कोड का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड है दोस्तों। क्विक रिस्पॉन्स कोड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर उपलब्ध पहला भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि द हिंदू था दोस्तों। द हिंदू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो
जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीयक डिवाइस है दोस्तों। द्वितीयक आपका यानी कि सेकेंडरी डिवाइस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? दोस्तों एक बाइट में यानी कि 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 बिट होते हैं दोस्तों। 8 बिट्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? दोस्तों किसकी जयंती पे मनाया जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती पे मनाया जाता है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। आपका ऑप्शन हो जाएगा लाहौर, अमृतसर, दिल्ली और कोलकाता। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फटाफट कमेंट करिएगा। आपके हिंट के लिए बता देता हूँ, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, इन दो ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, तो फटाफट कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने दी थी दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए.ओ. हयूम थे दोस्तों। ए.ओ. हयूम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया है किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असम में है दोस्तों। असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश है दोस्तों। मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? दोस्तों लोकटक झील पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर में स्थित है दोस्तों। मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? दोस्तों दामोदर नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों। पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात है दोस्तों। गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्यूमिनियम का अयस्क होता है दोस्तों। एल्यूमिनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस यानी कि दोस्तों लाइटेड गैस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोजन गैस है दोस्तों। हाइड्रोजन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? दोस्तों प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्षा का पानी है दोस्तों। वर्षा का पानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीने बार किसका अयस्क है? दोस्तों सीने बार पूछा गया है किसका अयस्क है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पारा का अयस्क है दोस्तों। पारा यानी कि मरकरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम पूछा गया है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूटन ने दिए थे दोस्तों। न्यूटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जीरो आवर यानी कि जीरो आवर भारतीय संसद में कब शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1962 में शुरू हुआ है दोस्तों। 1962 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 10 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये 80 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा इमोजी द्वारा कमेंट करिएगा। और दोस्तों आपका किस डेट को एग्जाम है वो भी कमेंट में बताइएगा, और साथ ही साथ आप किस राज्य से हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।